आई एम आशुतोष त्रिवेदी और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टीजीटी एंड पीजीटी का स्पेशल बैच रिलेटेड टू सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और ये जो बैच आपको मिलेगा ये हमारे एजुकेशन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एडसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होगा। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टीजीटी और पीजीटी में कॉमन एक टॉपिक है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। टीजीटी में तो बाकायदा ये डिस्क्रिप्शन में आता है कि एक्सप्लेनेशन होता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ और हमारा और प्लैनेट्स क्या 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 उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, बिग बैंग थ्योरी का एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो पीजीटी में पूछा जाता है वो कांट की थ्योरी से रिलेटेड, इनकी बुक्स के रिलेटेड, इनके कोटेशन से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं जो ज्योग्राफिकल थॉट्स में आती हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि हाउ आवर सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे हमारा सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया। इससे रिलेटेड कई थ्योरीज हैं, जिसमें हमारी एक बहुत फेमस थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है भाई, उससे पहले भी कई थ्योरीज आई जो इसका बेस बनी। जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह देख लेना चाहिए कि हम इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और हमारी अर्थ उस सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, यानी जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं और हमारी अर्थ है वो किसका पार्ट है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी फॉर्म करते हैं, यानी इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स कंबाइंड होते हैं एक गैलेक्सी में। और कई सारे सोलर सिस्टम, चाहे हमारा सोलर सिस्टम हो या और भी कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर हमारी गैलेक्सी को फॉर्म करते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। और कई गैलेक्सीज मिलकर क्या करते हैं, एक क्लस्टर, एक यहाँ पर एक क्लस्टर फॉर्म करती हैं। कई गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर फॉर्म करती हैं, यानी ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज इज कॉल्ड अ क्लस्टर। और कई सारे क्लस्टर्स मिलकर क्या करते हैं, एक सुपर क्लस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। हम जिस सुपर क्लस्टर का पार्ट है, यानी हमारी मिल्की वे जिस सुपर क्लस्टर का पार्ट है उसको बोलते हैं लानिआकिया सुपर क्लस्टर। और अभी हाल ही में इंडियन ज्योग्राफर या साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक सुपर क्लस्टर की डिस्कवरी की है जिसका नाम है सरस्वती। और हमारी जो मिल्की वे है वो लानिआकिया सुपर क्लस्टर्स का एक पार्ट है। तो हम आगे देखेंगे, इसमें जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो थ्योरीज आई उसमें मेनली हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा है मोनिस्टिक थ्योरीज और एक हम डिवाइड कर सकते हैं ड्यूलिस्टिक थ्योरीज। मोनिस्टिक में हम दो थ्योरीज को मेनली डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा गैसियस, यानी एक थ्योरी जो पर्टिकुलर किसी कंबाइंड स्टार्स पे बेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम दो थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा है गैसियस थ्योरी ऑफ कांट और दूसरा है हमारा नेबुलस थ्योरी ऑफ लाप्लास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गैसियस थ्योरी ऑफ कांट क्या थी। कांट एक ज्योग्राफर थे जिनकी एक थ्योरी आई गैसियस थ्योरी। गैसियस थ्योरी यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं गैसीय परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना। और गैसीय परिकल्पना जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी वो लगभग दी थी 1755 में, यानी 1755 में। और इनकी जो थ्योरी थी वो बेस थी मेनली हमारी किस पे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के, न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटी पे। इन्होंने क्या बताया कि यूनिवर्स में मैटर था, यूनिवर्स में जो मैटर था वो स्कैटर्ड फॉर्म में था, वो बिखरा हुआ था, उसमें कोई मोशन नहीं था और वो कूल था। फिर उन्होंने बताया कि आपसी आकर्षण के कारण, इंडिविजुअल अट्रैक्शन के कारण क्या हुआ कि ये जो मैटर था प्रीमोर्डियल मैटर मतलब जो भी प्लैनेट हमारे एग्जिस्टेंस में आए उसका जो बेस है वो हमारा क्या है, प्रीमोर्डियल मैटर्स। तो इन्होंने बताया कि ये जो मैटर्स है ये आपस में अट्रैक्शन के कारण ये क्या हुआ कि एक साथ आया, ये एक साथ कलेक्ट हुआ। जब एक साथ कलेक्ट हुआ तो आपसी टक्कर हुई इनकी, एक में आपस में एकदम से टकरा गए। टकराने के कारण क्या हुआ कि ये जो हमारा सॉलिड मैटर था वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसमें मोशन स्टार्ट हो गई, इसमें धीरे धीरे रोटेशन स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मोशन इसमें स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि इसका जो बीच का पार्ट था, इसका जो बीच का पार्ट, इक्वेटोरियल एरिया का पार्ट में बल्क आ गया, एक उभार टाइप का निकल आया। उभार टाइप का यानी बीच में हमारा जैसे है सेंट्रीपिटल फोर्स और इसके बाहरी
जो एरिया है उसमें लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ कि इसके जो किनारे किनारे एरिया था, इसका बल्क वाला पार्ट था, वो सेंटर वाले पार्ट से अलग हो गया। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके एक एक छल्ले में डिवाइड होता चला गया और एक धीरे धीरे समय पास हुआ और ये सारे छल्ले आपस में कोलाइड हुए और धीरे धीरे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। जो हमारा आज मून देख रहे हैं वो भी एक अर्थ के रिंग्स का ही एक फॉर्मेशन है, उसका भी फॉर्मेशन अर्थ कोलाइड होने से हुआ है, जो अर्थ का रिंग्स का ही पार्ट है। तो धीरे धीरे ऐसे हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब इनकी थ्योरी, इन्होंने जो कांट थे वो अपनी थ्योरी को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्हें कोटेशन दी, उन्होंने कहा गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक वर्ड ऑफ इट। उन्होंने कहा कि आप मुझे अगर पदार्थ दे दें तो मैं आपको दिखा दूंगा कि संसार कैसे बनता है। तो इतना कॉन्फिडेंट थे अपनी थ्योरी को लेकर। लेकिन इनकी थ्योरीज में दो ड्रॉबैक्स थे। पहला क्या था, इन्होंने प्रीमोरिडियल जो मैटर था, प्रीमोरिडियल मैटर, उसके बारे में नहीं बताया, इसका सोर्स क्या है, ये आया कहां से, ये चीज नहीं बताई। और कांट का जैसे प्रीमोरिडियल मैटर की बात हो गई, और इन्होंने एक चीज और नहीं बताई कि आपसी, जिसे जो लॉ ऑफ मोशन कहता है कि आपसी टक्कर के कारण रोटेशन नहीं स्टार्ट हो सकती। और इन्होंने क्या अपनी थ्योरीज में बता दिया कि जैसे ही मैटर एक में कोलाइड हुआ, एक में टक्कर हुई, उसमें मोशन स्टार्ट हो गया। तो लॉ ऑफ मोशन का नियम ये नहीं कहता है। तो दो ड्रॉबैक्स इनमें बताए गए। फिर उसके बाद एक थ्योरी आई, नेबुला थ्योरी और लाप्लास। इन्होंने क्या किया, इनके जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने की कोशिश की, जो कांट के ड्रॉबैक्स थे। और नेबुलस थ्योरी की जो उनके आइडिया आया कि नेबुलस थ्योरी कैसे दी इन्होंने, उसका बेस था सैटर्न प्लैनेट। शनि ग्रह को देखकर ही इनको नेबुलस थ्योरी का आइडिया अपने माइंड में जनरेट हुआ। अब इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी वो लगभग 1796 में थी, यानी 1796 में थी। और इनकी जिसमें वो थ्योरी दी, यानी प्रेडिक्शन किया, जिसमें उन्होंने थ्योरी दी, उस बुक का नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इनकी थ्योरी और कांट की थ्योरी में थोड़ा डिफरेंस है। कांट ने पहले ही बता दिया था कि जो प्रीमोरिडियल मैटर है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, कूल है और उसमें मोशन कोई नहीं है। लेकिन जो लाप्लास ने थ्योरी दी उसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअल में यहां पर मैटर स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं था, यहां पे पहले से एक नेबुला था। नेबुला होता है डस्ट और क्लाउड्स, जिसमें गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, उनका एक क्लाउड क्या कहलाता है, नेबुला कहलाता है। यानी बर्थ प्लेस ऑफ अ स्टार, जहां से तारों का जन्म होता है, वो क्या कहलाता है, नेबुला। तो डस्ट और क्लाउड का एक बादल था। फिर धीरे क्या हुआ, उसमें रोटेशन हो रही थी और जैसे जैसे रोटेशन बढ़ती गई, प्रीमोरिडियल मैटर बढ़ता गया और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आई कि वो सिकुड़ने लगी। वो नेबुला जो थी वो ठंडी होकर धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। सिकुड़ने की वजह से क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी रोटेशन पहली बात तो बहुत ज्यादा बढ़ गई सिकुड़ने की वजह से, और उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बहुत ज्यादा हो गया। जब सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो गया तो उस बीच के पार्ट से एक साइड सा जो इक्वेटर एरिया का पार्ट था वो बल्क फॉर्म में जनरेट हो गया और एक रिंग्स उसमें निकल गया। उसमें से एक रिंग्स निकला उससे सेंट्रल पार्ट से दूर होकर, वही रिंग्स आगे चलकर धीरे 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 कई रिंग्स में डिवाइड हो गया और एक टाइम पास होने के बाद वही चीजें आपस में कोलाइड होती गई और हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो मेनली अगर कांट की थ्योरी देखी जाए और लाप्लास की थ्योरी देखी जाए तो इनमें एक मेन डिफरेंस यही मिलता है। एक तो ये डिफरेंस मिलता है कि इन्होंने कहा कि मैटर बिखरी हुई अवस्था में था और स्कैटर्ड फॉर्म में था, कूल था, हार्ड था। बट जो लाप्लास थे इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जो हमारा मैटर था वो एक्चुअली में पहले से नेबुला था और उसमें मोशन पहले से ही हो रहा था। एक तो अंतर ये आ जाता है, कांट ने बताया कि धीरे धीरे लास्ट स्टेज में रिंग्स हमारे निकलते चलेंगे, एक एक करके रिंग्स निकलते जा रहे और प्लैनेट बनते चले गए। लेकिन उन्होंने क्या बताया, पहले रिंग्स निकला सेंट्रल पार्ट से, बीच वाले पार्ट से अलग हुआ, एक रिंग्स निकला, वो रिंग्स फिर कई रिंग्स में डिवाइड हुआ,
तब जाके हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये दो जो मेन थ्योरी थी, ये बेस बनी आगे कई थ्योरीज का। फिर इसके बाद आज हम देखते हैं कि ड्यूलिस्टिक थ्योरी आई। ड्यूलिस्टिक थ्योरी वो थ्योरीज होती हैं जिनमें एक या मोर देन वन स्टार का हेल्प होती है, कंट्रीब्यूशन होता है किसी सोलर सिस्टम को जनरेट करने में। तो इसमें हम देखते हैं बाइनरी स्टार थ्योरी, यानी जिसमें दो स्टार्स का कंट्रीब्यूशन हो। उसमें भी आती है हमारी टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरीज। फिर जेफरीज ने क्या किया, इसको 1926 में मॉडिफाइड कर दिया, इसको थोड़ा अपडेटेड फॉर्म में लाए। जेफरीज ने क्या कहा, जेफरीज ने ये बताया कि पहले एक स्टार था, हमारा सन था, और सन में टोटल 100% मास था जो आज के सोलर सिस्टम के बराबर था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उससे भी एक बहुत बड़ा स्टार इसके करीब में आया, जाहिर है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इससे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे ये करीब आता चला गया तो इससे टाइड जनरेट हुआ, इस टाइप से एक टाइड जनरेट हुआ, और जैसे थोड़ा और करीब आया, ये जो टाइड हमारा था ये निकल के ऐसे बाहर आ गया। अब ये चीज बाहर तो आ गई इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब इसमें सिगार टाइप का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। सिगार टाइप का फॉर्म क्यों देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इधर से भी लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर से भी लग रहा है, तो दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसका हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, इसलिए इधर थोड़ा आप शेप थोड़ा चेंज होता मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो टोटल आप शेप देखेंगे वो सिगार टाइप में ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिर क्या हुआ, ये जो स्टार था ये इस स्टार से बहुत दूर दूर जाता चला गया, और ये जो मास था ये धीरे धीरे इसके पीछे पीछे फॉलो करता चला गया। लेकिन जब ये इसकी डिस्टेंस बहुत दूर हो गई तो ये जो मास था ये इसको फॉलो नहीं कर पाया, और इस तारे के अंदर भी नहीं जा सका क्योंकि बाहर निकल आया था। अब ये इसी के अराउंड चक्कर लगाने लगा। फिर यही जो गांठें थी सॉरी, यही जो गांठें थी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, और हर एक गांठ एक प्लैनेट्स के रूप में कन्वर्ट होती चली गई, और हमारे सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मेनली हमने दो चीजें बताई, एक तो मोनिस्टिक थ्योरी और दूसरी ड्यूलिस्टिक थ्योरी। जो फेमस थ्योरीज में एक गैसियस थ्योरी, नेबुलस थ्योरी, और इसमें टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरीज। ये थ्योरीज आपको एनसीईआरटी के 11th में भी मिल जाएंगी देखने को, और ये इससे क्वेश्चंस आपको टीजीटी, पीजीटी, इन सब में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई 11th के स्टूडेंट है वो भी पढ़ना चाहें तो उससे भी इनको मदद इसमें मिल जाएगी। अब इसमें कई क्वेश्चंस पूछता है, पीजीटी में क्वेश्चन कर देता है कि गिव मी मैटर एंड हाउ आई विल शो यू हाउ टू मेक वर्ड ऑफ इट। ये किस ज्योग्राफर का स्टेटमेंट था, तो एक बहुत कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारे कांट का स्टेटमेंट था अपनी थ्योरीज को लेकर। फिर ये पूछ दिया जाता है कि नेबुलस थ्योरी किसने दी, लाप्लास ने दी। और सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरी थी, ये आपका टीजीटी में कई बार क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, और पूछे भी गए हैं बहुत सारे। तो ये मेनली हमारी थ्योरीज थी इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम को लेकर। इसके बाद हम उधर भी वीडियोस बनाएंगे, अन्य वीडियो भी बनाएंगे जो हमारी बिग बैंग थ्योरी पे बेस्ड होंगे और हमारे सोलर सिस्टम पे बेस्ड होंगे। सोलर सिस्टम मतलब हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और उनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी वीडियोस भी आपको आगे मिलती रहेंगी। फिलहाल एक हमारी शुरुआत है ये टीजीटी और पीजीटी बैच को लेकर, और हम चाहते हैं कि आप जितना से ज्यादा जुड़ें और हमें एक इंस्पिरेशन मिले और भी कई वीडियोस बनाने की। तो थैंक यू सो मच।